दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों जैसा कि हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और हमारा पहला यूनिट चल रहा है। और पहले यूनिट में अभी तक के लेक्चरों के माध्यम से हमने बिजनेस के बारे में जाना, बिजनेस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएँ क्या होती हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ये सारे टॉपिक्स को हमने पिछले 4-5 वीडियो के माध्यम से जाना और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे व्यवसाय संगठन क्या है, व्यावसायिक संगठन जिसको होते हैं, व्यवसाय का संगठन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में कि हमारा व्यवसाय संगठन क्या होता है, व्यावसायिक संगठन क्या होता है, व्यवसाय का संगठन क्या होता है। क्योंकि बिजनेस के बारे में तो अभी तक हमने पिछले कई वीडियो के माध्यम से जाना कि बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा ओवरव्यू जाना। लेकिन अब पेपर हमारा व्यावसायिक संगठन है, व्यवसाय प्लस संगठन, संस्था, ग्रुप। ठीक, देखिए व्यवसाय संगठन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संसाधनों को एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु समन्वित रूप से संचालित किया जाता है। यह व्यवसाय की रीढ़ होता है। कुछ समझ में आया? देखिए इसका मतलब यह है कि व्यवसाय संगठन वह प्रक्रिया होती है। व्यवसाय संगठन क्या? एक प्रक्रिया है, समझ लिए, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत संसाधनों का एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु समन्वित रूप से संचालित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया होगा? आप एक किसी भी बिजनेस को देखेंगे उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, कोई लोअर पोस्ट पे होगा, कोई उससे अपर पर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई उसका और ऊपर होगा, कोई सीईओ होगा, कोई क्या होगा। ठीक, तो बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत प्रकार के काम होते हैं, सबका अलग अलग अपना काम होता है। तो एक व्यवसाय में क्या होता है, एक व्यावसायिक संगठन एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से जाकर बनता है। इसके संगठन के अंतर्गत संसाधनों, बहुत सारे संसाधन भी होंगे। अभी तो आपने यहाँ पर ह्यूमन के बारे में जाना कि ह्यूमन भी बहुत लेवल के वहाँ पर लोग होते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है, जानते हैं आप व्यवसाय में। अब उसमें फिनिश गुड बनने में कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे स्टेजेज हैं। ठीक, कई सारे मशीनें हैं, कई सारे संसाधन हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब किसका प्रयोग कब करना है, यही काम है कि बहुत सारे संसाधन है तो किसका प्रयोग हम कम करेंगे। क्या फिनिश गुड जो बन गया उसको रॉ मटेरियल में हम कन्वर्ट कर देंगे? किसका प्रयोग किसके बाद करना है, किस तरीके से करना है, यही होता है आपका व्यवसायिक संगठन। संगठन ये निर्धारित करता है। देखिए व्यवसाय संगठन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संसाधनों का एक निश्चित लक्ष्य, संसाधनों का मतलब जो संसाधन है इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु, क्योंकि व्यवसाय का कोई ना कोई लक्ष्य होता, कोई ना कोई गोल होता है। उस गोल को प्राप्त करने हेतु निश्चित लक्ष्य हेतु की पूर्ति हेतु समन्वित रूप से संचालित किया जाता है। जो भी वहाँ पर संसाधन होते हैं उनको लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनको उस क्रम में समन्वित रूप से क्रमबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है। यह व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी संचालित किया जाता है, व्यवसायिक संगठन कहलाता है, या रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप मान लीजिए कई सारे लोगों का आपका ग्रुप है, 50 लोग हैं, क्या होगा, 50 लोगों की कोई काम करना, 50 लोगों को मिलकर, और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करेगा। ऐसे में अगर वहाँ पर कोई संगठन नहीं होगा, उन 50 लोगों को कंट्रोल करने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होगा, तो कोई भी काम वहाँ पर होने वाला नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करना चाहेंगे। तो ऐसे में काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उन 50 लोगों को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से व्यवसाय में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, किस एक्टिविटी को कब करना है ये निर्धारित करना संगठन का काम होता है, और दोनों मिलते हैं तो उसी को हम व्यावसायिक संगठन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका तो हमने परिचय के बारे में जाना, इसका परिचय जाना, इंट्रोडक्शन जाना, क्या होता है व्यावसायिक संगठन। लेकिन इसका पेपर में पूछा क्या जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि
व्यावसायिक संगठन क्या है, व्यावसायिक संगठन का के अर्थ से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक संगठन को समझाइए। इस तरह से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में अगर पूछा जाता है तो। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो कैसे आप लिखेंगे, तो उसका पूछेगा मीनिंग, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। व्यावसायिक संगठन का मतलब लोग, हमने बात की अभी ह्यूमन के बारे में, और ह्यूमन में हमने बात कर लिया मतलब लोअर पोस्ट पे, उससे अपर पोस्ट पे सुपरवाइजर, मैनेजर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लोगों की बात हो गई, मतलब सारी ह्यूमन आ गए। व्यावसायिक संगठन मतलब लोग, कामा पूंजी, कामा सामग्री और तकनीक जैसे संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वे सामूहिक रूप से व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग कर सकें। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा, सारी चीज़ें वही हैं, बस उनका क्रमबद्ध तरीका है। तो व्यवसाय संगठन का मतलब यही होता है कि जो उनमें लोग हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उसमें जो पूंजी लग रही है, साथ ही साथ जो सामग्री लग रही है, रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें लग रही हैं, साथ साथ जो तकनीकें, जो मशीनरी लग रही हैं, और ऐसे अन्य जो चीज़ें होती हैं, अन्य जो संसाधन होते हैं, इनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, इनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा व्यवसाय में। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे सामूहिक रूप से, मतलब सभी सामूहिक रूप से, एक सामूहिक रूप से व्यवसाय के उद्देश्य, क्योंकि व्यवसाय का गोल है कि हमें ये चीज़ अचीव करना है, तो उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करें। जैसे कि अभी हमने बताया कि 50 लोगों का एक ग्रुप हो और किसी काम को करने के दिया जाए, और ये ना बताया जाए कौन क्या करेगा, तो क्या होगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। इसे में अगर उसमें एक व्यक्ति कंट्रोलर होगा जो 50 लोगों को मॉनिटर कर रहा होगा, तो वो बताएगा आपको ये चीज़ करना है, उनको ये करना है, उनको ये करना है, इनके बाद ये व्यक्ति ये काम करेंगे, इस व्यक्ति के बाद इस व्यक्ति को ये काम करना है। तो क्या हो जाएगा, वो समूह में है सभी लोग, लेकिन इनका एक क्रमबद्ध तरीका हो गया। ठीक, और क्रमबद्ध तरीका हो गया, जब क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, और तरीका कैसे बनाया जाता है, तरीका लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक, तो व्यवसायिक संगठन का मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन वहाँ पर लग रहे होते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवसाय के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, रखा जाता है, ताकि व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये होता है व्यवसायिक संगठन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखेंगे मुख्य बिंदु क्या होता है। मुख्य बिंदु इसमें क्या होते हैं आपके, जैसे कि कार्य का विभाजन। जैसे व्यवसायिक संगठन में सारी चीज़ें हमने आपको अभी तक बता ही दिया, जितनी सारी चीज़ें बताई अभी, वो सारी चीज़ें भी यही क्रमबद्ध वही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। मुख्य बिंदु क्या होगा, कार्य का विभाजन। व्यवसाय है, बहुत सारे लोग हैं, किस व्यक्ति को क्या करना है, किसको क्या काम करना है, कार्य करना है, उसका विभाजन करना। पहला पॉइंट आपने देख लिया। प्रत्येक व्यक्ति या विभाग को विशिष्ट कार्य सौंप दिए जाते हैं ताकि दक्षता बढ़े। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने छोटा एग्जांपल लिया कि 50 लोग हैं तो अलग अलग लोगों से काम कराया जाए। जब ऐसे बड़े लेवल पर हो जाता है, वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, तो अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बन जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक लोग को सुपरवाइज बना दिया जाता है, उसमें लोगों के बीच में सुपरवाइजर बना दिया जाता है कि ये लोगों को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे काम कैसे हो रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब कार्य का विभाजन, किसको क्या काम करना है उनको अलॉट कर दिया जाता है। ये व्यवसायिक संगठन में होता है, एक संगठन में होता है, एक ग्रुप में होता है। ठीक, अब संचार की व्यवस्था। संचार मतलब कम्युनिकेशन। जो हमारा संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, तो सबके बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। ठीक, तो बातें सही तरीके से होंगी तभी तो काम होगा अच्छे से व्यवसाय में। तो संचार की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। एक अच्छी संगठनात्मक व्यवस्था में स्पष्ट सूचना प्रवाह होता है, सूचना का प्रवाह अच्छे तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी नेतृत्व और नियंत्रण, मतलब जो उनको कंट्रोल करने वाला है, मॉनिटर करने वाला, एक प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व वहाँ पर होना चाहिए, जिससे 50 लोगों को जो मॉनिटर कर रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रभावी तरीके से उनका नेतृत्व कर सके और उनको कंट्रोल कर सके। ठीक, प्रबंधन सही दिशा देता है और प्रगति की निगरानी करता है। अगर अभी हमने बताया 50 लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई संगठन मतलब उस ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कार्य नहीं हो पाएगा। तो प्रबंधन सही दिशा देता है। अगर वहाँ पर कोई संगठन होगा, कोई कंट्रोलर काम कर रहा होगा, तो क्या करेगा, प्रबंधन उसको सही दिशा देगा, कार्य को सही दिशा देगा और
प्रगति की निगरानी करता रहेगा कि कार्य कितने प्रगति पर पहुंच चुका है, कार्य कितने आगे पहुंच चुका है। ठीक। समन्वय और सहयोग मतलब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच में आपसी संबंध अच्छे होंगे, सहयोग की भावना हो। ठीक। ये कैसे होगा? ये जब संगठन होगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि सबको अपना अपना काम अलॉट होगा संगठन के माध्यम से। नहीं तो ऐसे में ये काम आप कर लो, तुम कर लो, नहीं तुम करो, नहीं तुम करो, ऐसे होता रहेगा तो क्या होगा? वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए संगठन अनिवार्य होता है, संगठन का ये योगदान होता है। वहाँ पर सभी विभाग एक दूसरे के कार्य में सहयोग करेंगे, समन्वय रहेगा एक दूसरे में। अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी तो दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे व्यक्ति से सहयोग ले सकता है। ये कब होता है? समन्वय और सहयोग के माध्यम से। ठीक। तो कहने का मतलब जो पॉइंट आपने देखे, कार्य का विभाजन करना, संचार की व्यवस्था, प्रभावी नेतृत्व और नियंत्रण, समन्वय और सहयोग, ये कब होते हैं? एक संगठन में होते हैं। जब संगठन रहेगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक। अब व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, इनको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर रहे होंगे। आई होप आपको आज का ये पॉइंट समझ में आया होगा कि व्यावसायिक संगठन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, कैसे इसमें काम होते हैं, कार्य का विभाजन, संचार की व्यवस्था, प्रभावी नेतृत्व, ये सारे टॉपिक्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने बताया कि व्यावसायिक संगठन का अर्थ क्या होता है। इम्पॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। लाग में भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक। तो वीडियो को साथी मित्रों तक भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए पाठ के साथ। थैंक यू।